बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, मनुष्य क्या है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर संतों ने इस प्रकार दिया है। मनुष्य दो वस्तुओं के मिलाप से बना है। एक शरीर है जो सामने दिखाई देता है, दूसरी ज्योत है। इस ज्योत को संत आत्मा या रूह भी कहते हैं। शरीर जड़ है किंतु रूह चेतन है। शरीर यदि हिलता जुलता है तो वह इस रूह के कारण है। यदि रूह निकल जाए तो यह बेकार है। जैसे बिजली के बिना बिजली के पंखे की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही इस रूह के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। प्रश्न चल रहा है कि मनुष्य क्या है? क्या यह शरीर है? नहीं, शरीर तो इसने धारण किया है, जिसको बाद में त्याग भी देना है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा या रूह है, शरीर नहीं है। गुरुवाणी का शब्द है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूलू पछाण। मन हरि जी तेरे नाल है, गुरमति रंगु मान। मूल पछाणी ता सहु जान ही, मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जानी, ता दूजा भाव न होई। मनी साती आई वजी, वदाई ता होवा परवाणु। इहू कहे नानकू मन तू, ज्योति स्वरूप है अपना मूल पछाणु। यह शब्द किसी अर्थ का मोहताज नहीं, अपने अर्थ स्वयं बता रहा है। भाव इसका यह है कि मनुष्य ज्योत स्वरूप है, शरीर स्वरूप नहीं, और वह ज्योत इसके अपने अंदर है, बाहर नहीं है। इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। लोग भूले हुए हैं जो व्यर्थ ही ईश्वर की तलाश में बाहर फिरते रहते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। संतों का उपदेश है कि पहले तुम गुरु मत धारण करके अपने स्वरूप की लखता करो। ईश्वर का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अर्थात ईश्वर का ज्ञान अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। यह इस शब्द का सिद्धांत है। बुल्ले शाह साहिब का कथन है, बुल्ला शोर असा नहीं वख नहीं, बिन सोहत थी दूजा कख नहीं। पर वेखन वाली अख नहीं,
इस वासदे औषधि लख नहीं। अर्थात ईश्वर अपने अंदर है, उसको देखने वाली आंख चाहिए। इन बाहरी आंखों से वह दिखाई नहीं देता। यह बाहरी आंखें बाहर की वस्तु को देख सकती हैं। अंदर की वस्तु को देखने के लिए आंख भी अंदर की होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की अंदर की आंख है नहीं, इसलिए वह अंदर की वस्तु को देख नहीं पाता। गुरुवाणी का शब्द है, लोइन लोई ठिठ प्यास न मुझे मुँह घणी, नानक से अखड़िया बियनी जीनी दिशदो माँ पिरी। साहिब फरमाते हैं, मेरी आंखों ने उस प्रकाश को देखा, परंतु देखने से प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। एक जिज्ञासु ने विनती की, प्रभु उस प्रकाश को आपने कैसे देखा? फरमान हुआ, उसको देखने वाली आंखें दूसरी हैं जिनसे मेरा प्यारा प्रीतम दिख पड़ता है। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि इस शरीर के अंदर जो श्वास चलते हैं, यह श्वासों का कीमती खजाना इसे मिला है। इसके अतिरिक्त शरीर के कितने ही अंग हैं जिनमें एक एक अंग की कीमत नहीं डाली जा सकती। श्वासों का खजाना जब समाप्त होने को आता है, उस समय यदि कोई कहे कि उससे अरबों रुपए लेकर और उसके बदले उसको 10 श्वास और दे दे, ऐसा होना संभव नहीं है। एक अंग शरीर का कट जाए तो लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी वैसा अंग नहीं बन सकता। जिस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ने लगे तो करोड़ यत्न करने पर भी शरीर को छोड़कर चली जाती है और शरीर मिट्टी हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि इस शरीर की इतनी भारी कीमत केवल आत्मा के कारण है, इसलिए शरीर का अभिमान मिथ्या है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून एक गारा है, इसमें और ईंटे हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। यह शरीर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह आत्मा ही के कारण है। यदि आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सोचना चाहिए कि मालिक के दिए हुए इतने बहुमूल्य पदार्थ मानुष प्रयोग करता है तो उसके बदले देता क्या है? मनुष्य भगवान की दी हुई चांद, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, दिन रात, सर्दी गर्मी, भाव की जो कुछ भी शरीर की आवश्यकताएं हैं प्रयोग कर रहा है और कुदरत इसकी पूरी कर रही है। परंतु यह क्या कर रहा है? क्या इसने कभी सोचा है कि इसका फर्ज या धर्म क्या है? एक आदमी हर रोज कर्जा ले लेकर अपना गुजारा चला रहा है और कमाई करके वापस कुछ भी नहीं लौटाता तो एक दिन कर्ज के नीचे दब जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की हालत है। दात प्यारी विसरिया दातारा, ये बात इसकी हो रही है। जब भगवान के कर्मचारी इससे हिसाब किताब मांगेंगे
तो हिसाब साफ न करने पर इसको जेल भेज दिया जाएगा, जिसको दूसरे शब्दों में 84 लाख योनियां कहना चाहिए, अर्थात योनियों के चक्कर में डाल दिया जाएगा। एक फकीर का कथन है, आकबत में तुझसे मांगेंगे हिसाब, कोड़ी कोड़ी दमड़ा दमड़ा दाम दाम। जब न कुछ बन आएगा तुझसे जवाब, क्या तू ए नादा करेगा इंतजाम। संत सच फरमाते हैं कि यह शरीर तुम्हें यूं ही नहीं मिला जिसको तुम फिजूल में गवा रहे हो। यह मालिक की बख्शी हुई अनमोल दात है, इससे अपना काम निकाल लो क्योंकि समय बहुत कीमती है। और वचन है, जो आदमी नौकर को वेतन तो देता है परंतु उससे काम लेने का ढंग नहीं जानता, वह अपने घर का नुकसान करता है। शरीर नौकर है, आत्मा इसकी मालिक है। शरीर रूपी नौकर का वेतन रोटी कपड़ा है, वह इसे मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही इससे अपना काम भी लेना चाहिए। जो सज्जन इस शरीर से आत्मा का काम अर्थात परलोक का काम लेते हैं, वह आत्मा का काम करते हैं और आत्मा का काम ही वास्तव में अपना काम है। कुदरत ने इस शरीर को हर कीमती तोहफा प्रदान किया है। अब बात करते हैं पानी की। पानी कुदरत की कीमती देन है, इसे लोग पीते हैं, खेतियां हरी भरी होती हैं, अन्न जल उत्पन्न होता है जिससे लोगों को जीवन दान मिलता है। भाव यह, पानी इतनी कीमती वस्तु है कि इसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता, अर्थात यह पानी ही मनुष्य शरीर का आधार है। कथा है, एक बार अकबर बादशाह ने वजीर बीरबल से कहा, बीरबल, हिंदू धर्म के ग्रंथों में ईश्वर की भक्ति पर बड़ा जोर दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर हमको क्या देता है जो उसका भजन किया जाए। यह एक प्रश्न था जो अकबर बादशाह ने बीरबल से किया। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय मांगा। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वह दरबारियों के साथ बातचीत करते हुए अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बादशाह को प्यास लगी और पानी मांगा। हुक्म की देर थी, नौकर पानी का गिलास लेकर हाजिर हुआ। बादशाह पानी लेकर पीने लगा, तब पास बैठे हुए बीरबल ने पानी पीने से पहले बादशाह के आगे यह सवाल रख दिया, हुजूर, इस समय आप शाही तख्त पर बैठे हैं, आपने पानी मांगा और झट से नौकर ले आया। भगवान करे ऐसा अवसर किसी पर न आए। फर्ज कीजिए, आप किसी रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में सफर कर रहे हो और वहां आपको प्यास सताए और प्यास व गर्मी से घबराकर आप मछली की भांति पानी के बिना तड़पने लग जाएं। उस मौके पर यदि आपको कोई पानी का गिलास पिला देवे तो आपकी जान बच जाए, तो उसको आप क्या इनाम देंगे? बादशाह बोला, बीरबल, यदि ऐसे अवसर पर
कोई पानी पिलाकर मेरी जान बचाए तो उसे आधा राज्य तो इनाम में दे दो। बीरबल ने कहा, अब पानी पीजिए। बादशाह ने पानी का गिलास पिया। फिर बीरबल ने दूसरा सवाल रख दिया, बादशाह सलामत, क्षमा कीजिएगा, यह पानी का गिलास जो आपने पिया है, ईश्वर करे ऐसा अवसर किसी पर न आए। यदि यही पानी का गिलास आपके अंदर रुक जाए, खारिज न हो सके, आप इस रुकावट के कारण तड़पने लग जाएं, तो उस अवसर पर यदि कोई रुकावट दूर करके यह पानी बाहर खारिज कर दे और आपकी जान बच जाए तो आप उसे क्या देंगे? बादशाह ने हैरान होकर उत्तर दिया, बीरबल, ऐसे समय पर आधा राज्य तो उसको इनाम में दे देना कोई बड़ी बात नहीं। बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि आपके सारे राज्य की कीमत पानी के एक गिलास के बराबर हुई। आधा राज्य पानी पीने में और आधा राज्य पानी निकालने में आपने दे दिया। जब आपके सारे राज्य की कीमत एक पानी के गिलास के बराबर है, तो जो ईश्वर हमको पानी जैसी बेबहा अनमोल नेमत मुफ्त में देता है, तो क्या उसका भजन करना और धन्यवादी होना हमारा कर्तव्य नहीं है? बीरबल का यह उत्तर पाकर बादशाह उसके कायल हो गए। प्रसंग चला हुआ है, पानी कुदरत की कीमती देन है, इस पर मनुष्य का जीवन निर्भर है, परंतु यह पानी दो प्रकार का होता है। एक पानी तो सरकारी कंट्रोल में चलता है, जैसे नहरें और वाटर वर्क्स। नहरों का पानी खेतों को हरा भरा करके अनाज और फल फूल आदि पैदा करता है। वाटर वर्क्स द्वारा यही पानी दूर दूर जाकर लोगों की प्यास बुझाता है। इसके अतिरिक्त इससे बिजली पैदा होती है और सरकार दूसरे अनेक काम इससे लेती है। भाव यह है कि जो पानी सरकारी कंट्रोल में चलता है, उससे अनेक लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। निसंदेह इस पर मेहनत भी होती है और खर्चा भी होता है, परंतु असल में कीमती पानी भी वही है जो लोगों को लाभ पहुंचाए। दूसरा पानी वह है जो सरकारी कंट्रोल में नहीं होता। वह नीचान की ओर अपने आप बहता हुआ किसी खड्डे में जाकर रुक जाता है। फिर कुछ समय उपरांत वही रुका हुआ पानी बदबूदार होकर अनेक रोग उत्पन्न करने का कारण बन जाता है तथा जीवों को रोगी बनाकर स्वयं ही वहीं पर सूख कर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का मन भी पानी के समान है। भक्ति का मार्ग ऊंचा है और माया का मार्ग नीचा है। मन रूपी पानी को भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए रूहानी सरकार को मेहनत तो करनी पड़ती है, और माया के मार्ग पर चलने वाला मन रूपी पानी चूंकि रूहानी सरकार के कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वह माया के मार्ग पर अपने आप चला जाता है। परंतु दोनों मार्गों पर चलने में बड़ा अंतर है। भक्ति का मार्ग ऊंचा होने के कारण मन उस पर चलना कठिन मानता है, परंतु माया का मार्ग नीचा होने की वजह से मन रूपी पानी उसमें अपने आप चला जाता है। लेकिन दूसरों के लिए तो भक्ति का मार्ग ही लाभदायक है। माया के मार्ग में तो हानि ही हानि है। आम जीवों
तथा महापुरुषों के बीच यही अंतर होता है कि महापुरुष मन की कठिनाइयों को पार करते हुए भक्ति की मंजिल पर चढ़ जाते हैं और अनेक जीवों को भक्ति पथ पर लाकर उनका सुधार करते हैं। लेकिन प्राणी माया के गड्ढे में गिर पड़े, वह अपने लिए तथा दूसरों के लिए भी हानिकारक बने। इसलिए मालिक की भक्ति ही सार वस्तु है, मगर हर इंसान इसकी कदर व कीमत नहीं जान सकता। संतों ने फरमाया है, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही हवे रहे, घर को पहुँचे सोए। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। किंतु अब एक प्रश्न यह है कि भक्ति की रूपरेखा क्या है? इसका उत्तर यह है कि भक्ति नाम है सेवा का, भक्ति नाम प्यार का है, भक्ति नाम कुर्बानी का है और भक्ति नाम ध्यान का है। यह सब अंग भक्ति के हैं। कुदरती बात है कि जिस पर सेवा की कुर्बानी दी जाए उसके साथ प्रेम भी हो जाता है, और जिसके साथ प्रेम हो जाता है उसका ध्यान आने लगता है। यह बातें सब लोग सीखे हुए हैं तथा प्रतिदिन करते रहते हैं। यह भक्ति की रूपरेखा है। अंतर केवल इतना है कि भक्त अपने भगवान की भक्ति करते हैं और साधारण लोग संबंधियों की भक्ति करते हैं। भक्ति का ढंग दोनों को आता है और अमल भी दोनों करते हैं, किंतु उसका परिणाम अलग अलग है। संबंधी शरीर के संबंधी हैं तथा सतगुरु आत्मा के संबंधी हैं। यदि भक्ति का नाता सतगुरु के साथ जोड़ा जाए तो ध्यान सतगुरु का आएगा। अगर भक्ति का नाता शारीरिक संबंधियों के साथ जोड़ा जाए तो ध्यान उन संबंधियों का आएगा। यह भी कुदरती बात है कि जिसका ध्यान हर समय आंखों में जमा रहता है वह उसका रूप बन जाता है, अर्थात उसमें लीन हो जाता है। अब विचारवान पुरुष स्वयं ही सोच सकते हैं कि किसका ध्यान बंधन कारक है तथा किसका ध्यान मुक्तिदायक है। वास्तव में यह सौदा लेन देन के व्यवहार का है। जिसके साथ लेन देन का व्यवहार जितना गहरा होगा उतना ही उसके साथ संबंध भी गहरा बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने गहरे विचार से जीवों को उपदेश किया है कि वे संत सतगुरु के साथ लेन देन का व्यवहार गहरा बनाएं ताकि उनके साथ जीवों का संबंध दृढ़ हो जाए। यदि सतगुरु के साथ व्यवहार रूखा सूखा होगा तो संबंध भी रूखा सूखा होगा। संत वचन है कि पलटू जस में पीव की, वैसे पीव हमार, जैसी जाकी भावना तासो तस व्यवहार। आपके घर एक मेहमान आता है, आप उसकी सेवा करते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, तो मेहमान जब प्रसन्नचित्त होकर विदा होने लगता है तो आपको निमंत्रण देता है, भाई साहब कभी आप भी हमारे घर पधारिए।
फिर आप जब उसके घर जाते हैं तो वह आपकी बढ़ चढ़कर सेवा करता है और आदर सत्कार देता है। इसी भांति बार बार ऐसा करने से दोनों में प्यार का संबंध पुख्ता हो जाता है। परंतु विपरीत इसके आपके घर में अतिथि आया तो आपने उसको बैठने के लिए यथा योग्य आसन न दिया, न ही उसका सत्कार किया और न सेवा की। फिर आप उसके घर गए तो उसने भी वैसा ही किया जैसा आपने किया था। आगे के लिए दोनों में प्रीति का बढ़ना तो दूर रहा, जो पहले प्रेम था वो भी खत्म हो गया। संतों के अनुभवी वचन है, संतन शिव मेरी लेवा देवी संतन शिव विहारा। एक तो यह बात हुई। दूसरी बात यह है कि मन का स्वभाव है वह सुंदर वस्तु को पसंद करता है। आप जिसका ध्यान करना चाहते हैं उसको सुंदर बनाइए, उसकी पूजा सेवा करिए, ध्यान आने लग जाएगा। परंतु साथ ही इस बात को भी विचार लीजिए कि जिसके ध्यान करने का आप यत्न कर रहे हैं उस ध्यान का परिणाम क्या होगा। संतों ने कहा है जैसा ख्याल वैसा हाल। कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती, वह सबको उनकी भावना के अनुसार फल देती है। क्योंकि नियम यह है, ध्याता ध्यान में लीन होता है और ध्यान ध्येय में लीन हो जाता है। ध्याता और ध्यान समाप्त हो जाते हैं और केवल ध्येय ही शेष रह जाता है। अब प्रत्येक प्राणी स्वयं सोच सकता है कि उसने ध्येय किसको बनाना है। किंतु संसारी जीव इस भूल को नहीं मानते। अपनी अकल और बेगाना धन सबको बड़े दिखाई देते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य अधूरा है, वह सीखता है तथा आयु पर्यंत सीखता रहता है, लेकिन फिर भी अधूरा ही रहता है। पूरा नाम परमेश्वर का है। जो लोग बेगाने धन को बड़ा समझकर अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दौड़ाकर धनवान बनने की इच्छा रखते हैं, वे मन करके अशांत रहते हैं। यदि कोई सुख शांति का इच्छुक है तो उसके लिए उचित है कि अपनी अकल को छोटा समझे और अपने धन को बड़ा समझे कि जो कुछ भगवान ने दिया है वह बहुत कुछ है। इस प्रकार चलने से मन शांत रहेगा। फिर दानव का कथन है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, इससे हर घड़ी गलतियां होती रहती हैं। विचारवानों का ख्याल है कि सफलता इसमें नहीं कि भूल कभी न हो, बल्कि सफलता इसमें है कि एक भूल दोबारा न हो। फिर कहा है कि गलती करना गलती नहीं है, गलती को न मानना गलती है। जो लोग गलती करके नहीं मानते उनकी गलती अंदर ही अंदर दबी रहती है। जैसे डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाने पर बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, एक दिन मनुष्य मृत्यु के मुख में जा गिरता है। ऐसे ही जो जीव गलती करके गलती को छुपाते हैं उनकी गलती अंदर ही अंदर बढ़कर उनके लिए विनाश का कारण बन जाती है। तथा जो लोग एक बार भूल करके क्षमा मांगने के पश्चात फिर बार बार वही भूल करते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते।
फिर कहा है, बुजुर्गी बा अकल न बसाल, तवागरी बल्दिस्त न बमाल। बुजुर्गी अकल से है, सालों से नहीं। एक व्यक्ति आयु में तो बड़ा है, परंतु अकल उसकी कम है, तो वह बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग वह है जिसकी अकल बड़ी है और आयु चाहे कम है। जैसे उदारता इसमें नहीं है कि घर में धन बहुत है, बल्कि उदार वह है जिसके घर में चाहे माल कुछ भी नहीं, परंतु दिल विशाल है। अक्लमंदी इसमें है कि इंसान अक्लमंद होता हुआ भी स्वयं को अक्लमंद न समझे। गुण ग्राहक बुद्धि बनावे, क्योंकि दूसरे के गुण ग्राहक करने की आदत से आदमी स्वयं गुणवान बन जाता है। जैसे कहा है, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सजन पहप आवा। जो लोग दूसरों के अवगुण चुनने के आदी होते हैं, एक दिन स्वयं अवगुणों का घर बन जाते हैं। जो केवल दूसरों के गुण निहारते हैं, वे एक दिन स्वयं भी गुणवान हो जाते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।